अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। बाकी लड़कियों को ये सलीबी सिपाही और कमांडर अपने पास रख लेते थे। इस काफिले के साथ भी बच्चियां होंगी? हसामुद्दीन ने पूछा। 12-14 थी, सलीबी कमांडर ने बताया। सिर्फ एक भेजी गई है और बाकी कत्ल हो चुकी हैं। और काफिले के जिन आदमियों को साथ लाए थे उन्हें सामान उठाने के लिए लाए थे, फिर उन्हें कत्ल कर दिया था। उसने जवान लड़कियों के मुतालिक बताया कि उनमें एक रक्कासा थी, बहुत खूबसूरत थी। उसका जिस्म, हुस्न और उसका रक्स हमारी इस जरूरत के मुताबिक था जिसके लिए हम लड़कियां हासिल करते हैं। उस रक्कासा को उसी शाम भेज दिया गया था। फौरन भेजने की वजह यह बताई थी कि ऐसी कीमती और दिलकश लड़की का सिपाहियों में रखना खतरनाक होता है। कोई भी सिपाही उसे आजादी का झांसा देकर भगा ले जा सकता है। उन्होंने उस काफिले को कत्ल किया है जो हज को जा रहा था, हसामुद्दीन ने कमांडर से कहा। काफिला हिजाज तक न पहुंच सका। उन बदनसीबों के बजाय मैं उनके कातिलों को हिजाज भेजूंगा और वहां इन्हें कत्ल कराऊंगा। हसामुद्दीन तमाम कैदियों को उस जगह ले गया जहां उन्होंने काफिले को लूटा और कत्लेआम किया था। वहां लोमड़ियों, भेड़ियों और गीदड़ों की खाई हुई लाशें बिखरी हुई थी। हसामुद्दीन ने कैदियों से कब्रें खुदवाई, उन सब की नमाज जिनाजा पढ़ाई और सबको दफन कर दिया। उसने काहिरा से हुक्म लिए बगैर उन तमाम कैदियों को एक ही बहरी जहाज में ठोंसा और जद्दा की तरफ ले गया। वहां उन्हें उतारा और इस पैगाम के साथ हिजाज रवाना कर दिया कि उन्हें मिना के मैदान में कत्ल कर दिया जाए। पैगाम में उसने तफसील से लिखा कि उनका जुर्म क्या है। यूरोपी मौर्रिखों ने सलीबी सिपाहियों और उनके कमांडर के कत्ल को बहुत छाला और गलत रंग में पेश किया है। उन्होंने जंगी कैदी कहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कौन सी जंग के कैदी थे। वो किसी कले में नहीं थे। मुसलमान मौर्रिखों ने असल वाकया लिखा है। उनकी तहरीरों से यह साबित होता है कि ये अमीरुल बहर हसामुद्दीन लोलू का फैसला था जिससे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिल्कुल बेखबर थे। इस सलीबी डाकू दस्ते के कमांडर ने जिस रक्कासा के मुतालिक बताया था कि उसे उसी शाम यहां से भेज दिया गया था, वो रादी थी। उसके कहने के मुताबिक उसे इतनी जल्दी इसलिए भेज दिया गया था कि घोड़े के नीचे आकर उसकी हालत अच्छी नहीं थी। कमांडर ने इस डर से उसे भेज दिया था कि उस पर यह इल्जाम आयद न हो सके कि इस रक्कासा को उसके तशद्दुद ने इस हालत तक पहुंचाया है। यह कमांडर जिस वक्त हसामुद्दीन को अपना बयान दे रहा था उस वक्त रक्कासा रादी 4 सलीबी सिपाहियों के साथ वहां से बहुत दूर पहुंच चुकी थी। वो घोड़े पर सवार थी। उसकी हालत बहुत बेहतर हो गई थी। रास्ते में उसने सिपाहियों से कई बार कहा था कि वो उसे काहिरा ले चलें जहां वो उन्हें बेशुमार रकम देगी, मगर सिपाही न माने। आखिर एक सिपाही ने उसे कहा, तुम देख रही हो कि हम तुम्हें शहजादियों की तरह साथ ले जा रहे हैं। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारे जिस्म में ऐसा जादू है कि जिसे इशारा करो वो तुम्हारे कदमों में जान दे देगा, लेकिन हम तुम्हारे जिस्म से 4 कदम दूर रहते हैं। वजह यह है कि तुम हमारे पास अमानत हो और ये अमानत हमारे बादशाह की है जो सलीब का बादशाह है। अगर तुम्हारा कहा मान लें या तुम्हें अपनी मलकियत समझ लें तो हमें ना बादशाह बख्शेगा ना सलीब। हमारी मंजिल कहाँ है? रादी ने पूछा। बहुत दूर, उसे जवाब मिला। सफर कठिन है और लंबा भी। एक खतरा यह भी है कि हमें उस इलाके में से गुजरना पड़ेगा जो मुसलमानों के कब्जे में है। रादी को ये 4 सलीबी वाकई शहजादियों की तरह ले जा रहे थे। तुम किसी बड़े हाकिम की बेटी मालूम होती हो या किसी दौलतमंद ताजिर की बेटी? तुम अपने खानदान के साथ हज को जा रही थी? एक सलीबी ने पूछा। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं रक्कासा हूं? रादी ने जवाब दिया। मेरा कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं। मेरी माँ इस्माइलिया में मशहूर रक्कासा और मुगन्निया है। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि मैं उसके किस चाहने वाले की बेटी हूँ। माँ ने बचपन में ही मुझे रक्स की तरबियत देनी शुरू कर दी थी। मुझे रक्स और गाना अच्छा लगता था। मैं 16-17 साल की हुई तो माँ ने मुझे एक बहुत अमीर आदमी के घर भेजा। वो बूढ़ा आदमी था, शराब पिए हुआ था। बूढ़े ने मुझे कहा कि वो मेरी मोहब्बत में दीवाना हुआ जा रहा है। मुझे उस बूढ़े से नफरत हो गई। मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा बाप नहीं है। इस बूढ़े को देखकर मुझे अपने बाप का ख्याल आ गया था। उस बुढ़े ने मुझे अपने पास बिठाकर ऐसी जलील हरकतें की कि मुझे पता चल गया कि ये मेरा बाप नहीं, ना उसके दिल में मेरी मोहब्बत है। ये मेरा गाहक है। मैं वहां से अकेली भाग गई। माँ को बताया तो उसने मुझे समझाया कि ये हमारा पेशा है, फिर भी मैं ना मानी। माँ ने मुझे मारा पीटा। मैंने कहा कि मैं नाचूंगी, गाऊंगी, लेकिन किसी के घर नहीं जाऊंगी। माँ ने मेरी शर्त मान ली। जिनके पास दौलत थी वो हमारे घर आने लगे। मैं चूंकि किसी के घर नहीं जाती थी इसलिए मेरी कीमत चढ़ गई। 3 साल गुजर गए और इस दौरान मेरे दिल में ये आरजू पैदा हुई कि कोई मेरे हुस्न और मेरे रक्स की बजाय मेरे साथ मोहब्बत करे जिसमें अयाशी और बदमाशी का दखल ना हो। आखिर एक आदमी मुझे मिल गया। वो 2 बार मेरे यहाँ आया। वो मुझे अच्छा लगता था। मुझसे 7-8 साल बड़ा था। मेरी और उसकी मुलाकातें बाहर होने लगी। मैं बग्गी में सैर के बहाने चली जाती और वहां वो मौजूद होता।
वो तो शहजादा था, शराब पीता था। मैंने एक शाम उसे कहा कि शराब छोड़ दो। उसने कसम खाकर कहा कि वो इसके बाद शराब नहीं पिएगा। उसने वादा पूरा कर दिखाया। एक रोज उसने मुझे कहा कि नाचना छोड़ दो। मैंने कसम खाई कि मैं इस पेशे पर लानत भेजूंगी, लेकिन जब तक उसके घर में हूं यह मुमकिन नहीं। उसने कहा कि मैं अय्याश बाप का अय्याश बेटा हूं। मेरे बाप के हरम में तुमसे छोटी उम्र की लड़कियां भी मौजूद हैं। मैं उस घर में रहकर नेक नहीं बन सकता। मैंने उसे कहा कि मैं नाचने वाली माँ की नाचने वाली बेटी हूं। तुम्हें अपने बाप की अय्याशी खराब कर रही है और मुझे अपनी माँ का पेशा खराब कर रहा है। आओ कहीं दूर चले चलें और मियाँ बीवी की तरह पाक जिंदगी बसर करें। वो मान गया। वो मुसलमान था, मेरा कोई मजहब नहीं। मुझे यह मालूम नहीं कि मेरा बाप मुसलमान था, यहूदी था या ईसाई। मैंने उसे कहा कि मुझे मुसलमान समझो और बताओ कि मजहब क्या है। मुझे मोहब्बत दो, मुझे पाक जिंदगी दो। उसने बहुत सोचा और बोला कि पाक होना है तो हिजाज चलो। मैंने हिजाज की बहुत बातें सुनी थी। मुझे ऐसे गाने बहुत पसंद आते थे जिनमें हिजाज और हिजाज के काफिलों का जिक्र होता था। मैं एक गाना अकेले में गुनगुनाया करती थी, चले काफिले हिजाज के। उसने हिजाज का नाम लेकर मेरी आरजू को शोला बना दिया। मैंने उसे कहा कि मैं तैयार हूं, हिम्मत करो, मेरी आरजू पूरी करो। उसने पूछा कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें हिजाज क्यों ले जा रहा हूं? मैंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत सरजमीन है। उसने कहा कि सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो पाक सरजमीन है। वहां खाना काबा है, वहां अबे जमजम है और वहां जो जाता है उसकी रूह पाक हो जाती है। उसने ये भी कहा कि वहां हम हज्जे काबा करेंगे और पाक होकर शादी करेंगे, फिर वहीं रहेंगे। मैं उस वक्त को नहीं भूल सकती जब वो मेरे साथ ये बातें बच्चों की तरह किया करता था और मैं उसकी आंखों में उतरकर और उसकी रूह में समा गई थी। मेरी जात फना हो गई और मेरा वजूद उसके वजूद में तहलील हो गया। और मैंने उसे कहा था कि कल चलना है तो अभी चलो। उसने कहा काफिले जाते रहते हैं, मैं मालूम कर लूंगा। फिर एक शाम उसने कहा कि आज रात यहीं आ जाना, काफिला रवाना हो गया है, हम उससे जा मिलेंगे। मैंने उसे कहा कि मैं घर चली गई तो रात को कोई नहीं आने देगा, अभी ले चलो। वो मुझे साथ ले गया। मैंने बग्गी वाले को कुछ न बताया। शाम गहरी हो गई, छुपकर उसके साथ चली गई। उसने मुझे एक खंडर में छुपा दिया और चला गया। वो कुछ देर बाद 2 घोड़े लेकर आ गया। वो घोड़े पर सवार था और दूसरा घोड़ा खाली था। दोनों के साथ पानी और खाने का सामान बना था। हम अगली शाम काफिले से जा मिले और रात वहां जा पहुंचे जहां तुमने मेरे ख्वाब मेरी मोहब्बत के लहू में गर्क कर दिए। वो मारा गया, मैं पकड़ी गई। हिजाज का काफिला लूटा गया और खाना काबा से दूर ही अल्लाह के हुजूर चला गया। खुदा ने मेरे गुनाह बख्शे नहीं। मेरे माथे की किस्मत में काबे का सजदा नहीं लिखा था। मेरा वजूद नापाक था जो अल्लाह को पसंद नहीं था कि उसके काबे तक पहुंचे। तुम मजहब में पनाह लेना चाहती हो तो हमारे मजहब को करीब से देखना, एक सिपाही ने कहा। तुमने मेरा एक पाक तसव्वुर रेजा रेजा कर दिया है, रादी ने कहा। क्या तुम्हारे मजहब ने यह हुक्म दिया है जिसकी तुमने तामील की है? जो तसव्वुर लेकर निकली थी वो ऐसा भयानक तो नहीं था। हमारा मजहब नहीं, सिपाही ने कहा। यह उन इंसानों का हुक्म था जिनके हम मुलाजिम हैं। तुमसे तो मैं अच्छी हूं जिसके कदमों में शहजादे ज़रो जवाहरात के साथ अपना सर भी रखते हैं, रादी ने कहा। मगर मैं सहराओं की खाक छानने निकल आई। हुक्म वो मानो जो अपनी रूह से निकले। मैं उसके मजहब की मुरीद हूं जिसने मुझे पाक मोहब्बत दी और पाकीज़ा तसव्वुर दिया। उससे मैं समझी कि उसका मजहब भी पाक होगा। हम इंसानों के हुक्म के पाबंद हैं, सिपाही ने कहा। मैं खुदा के हुक्म की पाबंद हूं, रादी ने कहा। खुदा ने तुम्हें धुतकार दिया है, एक और सिपाही बोला। तुम इस वक्त हमारी पाबंद हो। हम जहां तुम्हें ले जा रहे हैं वहां सोचना कि खुदा को राजी किस तरह किया जाए। कोई नेकी करना, शायद खुदा तुम्हें बख्श दे। मैं जानती हूं तुम मुझे कहां ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे हो, रादी ने कहा। मेरा वजूद सरापा गुनाह होगा और मैं कोई नेकी नहीं कर सकूंगी। तुम कोई नेकी सोच भी नहीं सकती, एक सिपाही ने कहा। तुम गुनाह की पैदावार हो, गुनाहों में तुमने परवरिश पाई है। एक गुनहगार के साथ घर से भागकर जा रही थी। तुम नेकी क्या करोगी? उन बेगुनाहों के खून का इंतकाम लूंगी जिन्हें तुमने कत्ल किया है, राधी ने दांत पीस कर कहा। चारों सिपाहियों ने बड़ी जोर से कहकहा लगाया और एक ने कहा, हम पर तुम्हारा एहतराम फर्ज है। हमें हुक्म ही ऐसा मिला है, वरना तुम ऐसे अल्फाज दोबारा जुबान से ना निकालती। राधी उन्हें देखती रही और उसके दिल में नफरत गहरी होती गई। मुसल में एक दरवेश की शोहरत आनन फानन फैल गई। वो एक ज़ईफुल उम्र इंसान था। लोग कहते थे कि वो किसी खुशनसीब इंसान के साथ ही बात करता है और वो जिसकी बात करता है उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। किसी ने उसे शहर की दीवारों के बाहर एक झोंपड़ा दे दिया। उसकी करामात सारे शहर में मशहूर हो गईं। लोग उसके झोंपड़े के गिर्द हुजूम किए रहते। वो जरा सी देर के लिए बाहर आता, बाजू ऊपर करके लोगों को खामोश करने का इशारा करता। हुजूम पर खामोशी तारी हो जाती। वो इशारों में उन्हें तसल्ली देता और झोंपड़े में चला जाता। उसके साथ 4-5 खूबरू आदमी थे जिनके चेहरे सफेद और गुलाबी थे और वो सर से पांव तक
सब्ज लिबादों में मलबूस थे। फिर यह मशहूर हो गया कि दरवेश मूसल वालों के लिए कोई खुशखबरी लाया है। शहर में अजनबी से कुछ लोग नजर आते थे। वो लोगों को दरवेश के मुतालिक कुछ ऐसी बातें सुनाते थे जो हर किसी के दिल में उतर जाती थी। हर किसी को अपनी अपनी मुरादें पूरी होती नजर आती थी। चंद दिनों में ही मशहूर हो गया कि दरवेश इमाम मेहदी है। बाज उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे। फिर एक रोज लोगों ने देखा कि दरवेश वाली मूसल इज्जुद्दीन की बग्घी पर महल को जा रहा था। इज्जुद्दीन के मुहाफिजों ने उसका इस्तकबाल किया और वो महल में चला गया। कई घंटों बाद वहां से निकला और शाही बग्घी पर चला गया। लोग जब उसके झोंपड़े को गए तो वहां कोई भी नहीं था। दरवेश को बग्घी कहीं दूर ले गई थी। शाम को बग्घी वापस आई। उसमें बग्घीबान और 2 मुहाफिज थे। लोगों ने बग्घी रोक ली और मुहाफिजों से पूछा कि दरवेश कहां चला गया है। हमें कुछ इल्म नहीं कि वो कहां है, एक मुहाफिज ने लोगों को बताया। उसने पहाड़ों के करीब बग्घी रुकवाई और हमें कहा कि तुम चले जाओ। हमने उसके साथ के एक आदमी से पूछा कि दरवेश कहां जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो इन पहाड़ियों में से किसी चोटी पर बैठेगा। उसे उफक से एक निशानी नजर आएगी। दरवेश पहाड़ी की चोटी से उतर आएगा और वाली मूसल को बताएगा कि वो क्या करे। फिर मूसल की फौज जिधर जाएगी उधर पहाड़ उसे रास्ता देंगे। सहरा सरसब्ज हो जाएंगे, दुश्मन की फौजें अंधी हो जाएंगी और वाली मूसल जहां तक पहुंच सकेगा वहां तक उसकी हुक्मरानी होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी इज्जुद्दीन के आगे हथियार डाल देगा। सलीबी उसके गुलाम हो जाएंगे और मूसल के लोग आधी दुनिया के बादशाह होंगे, सोने चांदी में खेलेंगे। हमें यह मालूम नहीं कि वो कौन सी पहाड़ी की चोटी पर है। मूसल से कुछ दूर कोहिस्तानी इलाका था। वहां कोई आबादी नहीं थी। जहां कहीं पहाड़ों में घिरा हुआ मैदान था। वहां 2-4 झोंपड़े नजर आते थे। इलाका हरा भरा था। गदड़िए मवेशी लेकर वहां चुराते थे। एक रोज गदड़ियों को उधर जाने से रोक दिया गया। लोगों को दूर से गुजरने की इजाजत थी। मूसल की फौज के संतरी गश्त कर रहे थे। उनके साथ बाहर के अजनबी लोग भी थे। कोहिस्तान का एक वसी इलाका था जिसके करीब जाने से लोगों को मना कर दिया गया था। इन पाबंदियों का नतीजा यह हुआ कि यह खित्ता लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। इसके मुतालिक अजीब व गरीब बातें सुनने में आने लगी। ये तो एक दिन में हर किसी की जबान पर चढ़ गया कि दरवेश को आसमान से एक निशानी नजर आएगी। फिर आधी दुनिया पर मूसल वालों की बादशाही होगी। सिर्फ एक 4 दीवारी थी जिसके अंदर 4 आदमी बैठे कुछ और किस्म की बातें कर रहे थे। उनमें से एक हसन अल इदरीस भी था। पिछली किसी किस्त में आप तफसील से जान चुके हैं कि हसन अल इदरीस सुल्तान अय्यूबी का जासूस था जो बैरूत से निहायत कीमती खबर लाया था और इस खबर के साथ वाली मूसल इज्जुद्दीन के एलची एहतशामुद्दीन और उसकी रक्कासा बेटी सायरा को भी सुल्तान अय्यूबी के पास ले आया था। ये एक बेमिसाल कामयाबी थी। इस्लाम की तारीख पर इस जासूस ने बहुत बड़ा एहसान किया था। एहतशामुद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी को बताया कि सलीबी मूसल के करीब पहाड़ियों की खो में असलहा और आतिशगीर सयाल और रसद का बहुत बड़ा जखीरा जमा करेंगे, जिससे जाहिर होता था कि वो इस कोहिस्तान को अपनी फौज का अड्डा बनाएंगे। मूसल को तो वो अपने छापामारों का अड्डा बना रहे थे। इस हकीकत को सुल्तान अय्यूबी और सालार ही समझ सकते थे कि जिस फौज का अड्डा और रसद करीब हो वो आधी जंग जीत लेती है। सलीबी फौज को यह तल्ख तजर्बा हो चुका था कि उन्होंने जब कभी पेशकदमी की या हमला किया, सुल्तान अय्यूबी के छापामारों ने अकब में जाकर उनकी रसद तबाह कर दी या रसद और फौज के दरमियान हाइल होकर रसद रोक ली। आगे सुल्तान अय्यूबी ने यह इंतजाम कर रखा होता था कि पानी जहां कहीं भी होता वहां कब्जा कर लिया जाता। जहां कहीं घास और चारा होता वहां भी वो कब्जा कर लेते या तबाह कर देते ताकि सलीबियों के घोड़ों और ऊंटों को चारा न मिल सके। इसके अलावा वो बुलंदियों पर अपने तीर अंदाजों की टोलियां बिठा देते थे। हम आपको बता चुके हैं कि सुल्तान अय्यूबी ने अपनी इंटेलिजेंस के सरबराह हसन बिन अब्दुल्ला से कहा था कि वो मालूम करे कि सलीबी किस मुकाम पर जखीरा कर रहे हैं। उन्होंने छापामार दस्तों के सालार सारिम मेहदी से कहा था कि जब जखीरे का मुकाम मालूम हो जाए तो उसे तबाह करने की कोशिश की जाए। सुल्तान अय्यूबी की दूरबीन निगाहों ने देख लिया था कि सलीबी अब मुकम्मल तैयारी करके खुली जंग लड़ेंगे। इससे पहले वो सलीबी इलाकों पर हमला नहीं करना चाहते थे। उन्हें जब एहतशामुद्दीन की ज़बानी सलीबियों के अज़ाइम की इत्तला मिली तो उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि सलीबियों को कहीं भी कदम न जमाने दिए जाएं। उन्होंने एक हुक्म यह दिया कि मालूम करो कि सलीबी कोहिस्तान में कहां जखीरा जमा कर रहे हैं, और दूसरा हुक्म यह दिया कि संजार की तरफ पेशकदमी करो और किले को मुहासरे में ले लो। संजार मूसल से कुछ दूर एक अहम किला और जंगी अहमियत का एक कस्बा था। इसका अमीर शरफुद्दीन बिन कुतुबुद्दीन था। संजार को अपने कब्जे में लेने का इक़दाम सुल्तान अय्यूबी के उस मंसूबे की कड़ी थी जिसके मुतालिक उन्होंने कहा था कि वो अब किसी से ताउन की भीख नहीं मांगेंगे बल्कि तलवार की नोक पर ताउन हासिल करेंगे। उन्हें मालूम था कि ये छोटे छोटे मुसलमान उमरा खुद मुख्तार हुक्मरान रहना चाहते हैं, इसलिए सलीबियों के साथ दरपर्दा मुआहदे कर रहे हैं। नजार के अमीर शरफुद्दीन के मुतालिक सुल्तान अय्यूबी को यकीन हो गया था कि वो वाली मूसल
इज्जुद्दीन का दोस्त है और उसकी दोस्ती की बुनियाद यही है कि सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ महाज मजबूत किया जाए। हसन बिन अब्दुल्ला ने अपने जासूसों का जायजा लिया। मूसल में उसके जासूस मौजूद थे, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि किसी ज्यादा ज़हीन और जुर्रतमंद जासूस को उनके पास भेजा जाए, क्योंकि उसे ख्याल था कि सलीबियों का जखीरा मालूम करना मुश्किल काम हो सकता है। हसन अल इदरीस ने अपनी खिदमत पेश की। हसन बिन अब्दुल्ला उसे नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि वो लंबे अरसे तक बैरूत रहा था, इसलिए उसे पहचाना जा सकता था। हसन अल इदरीस भेस और अपना लबो लहजा बदलने का माहिर था। उसने हसन बिन अब्दुल्ला से कहा कि वो अगर बैरूत चला जाए तो ऐसा बहरूप धारेगा जो उसे पहचानते हैं वो भी नहीं पहचान सकेंगे। मूसल में तो उसे कोई भी नहीं जानता था। आखिर उसी को रवाना करने का फैसला किया गया और सुल्तान अय्यूबी ने खुद उसे कुछ हिदायत दी। मेरे अजीज दोस्त, सुल्तान अय्यूबी ने अपना हाथ सीने पर रखकर हसन अल इदरीस से कहा, तारीख में नाम सुल्तान अय्यूबी का आएगा। शिकस्त खाऊंगा तो तारीख मुझे शर्मसार करेगी और फतह हासिल करके मरूंगा तो लोग मेरी कब्र पर फूल चढ़ाएंगे और आने वाली नस्लें मुझे खिराज तहसीन पेश करेंगी। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। फतह का सेहरा तुम्हारे सर होगा, तुम्हारे इन साथियों के सर होगा जो दुश्मन के अंदर जाकर खबरें लाते हैं और मेरी फतह का बायस बनते हैं। खुदा इस हकीकत को देख रहा है, तुम्हारे सर पर सेहरा खुदा अपने हाथों बांधेगा। मैं शिकस्त खाऊंगा तो ये मेरी अपनी गलती होगी कि मैंने तुम्हारी इत्तला के मुताबिक अमल न किया, और मैं फतह हासिल करूंगा तो ये तुम्हारी फतह होगी, क्योंकि मेरी आंखें और मेरे कान तुम हो। मेरी रूह तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाती रहेगी। अजीम तुम हो और तुम्हारे जासूस साथी। मेरी कोई अजमत नहीं। मैं पूरी फौज लेकर संजार जा रहा हूं, तुम अकेले जा रहे हो। मैं जो फतह पूरी फौज के साथ हासिल करूंगा वो तुम अकेले कर लोगे। जाओ मेरे दोस्त, खुदा हाफिज। जब हसन अल इदरीस एक गरीब मुसाफिर के भेस में एक ऊंट पर सवार होकर नसीबा की खैमागाह से निकला, उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो दूर निकल गया तो उसे बेशुमार घोड़ों के टापू सुनाई देने लगे। वो रुक गया। उसे मालूम था कि ये घोड़े किसके हैं। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी संजार को मुहासरे में लेना चाह रहे थे। उसने नसीबा से अपना कैंप उखाड़ा नहीं था। अपना हेडक्वार्टर और कुछ अमला वहीं रहने दिया और अपने महफूजा यानी रिजर्व ट्रूप्स को भी तैयारी की हालत में नसीबा छोड़ गया। तुम यहां ये मालूम करने आए हो कि सलीबी पहाड़ों में इतना जखीरा कहां रखेंगे? मूसल के जासूसों के कमांडर ने कहा। और हम यहां ये मालूम करने की सोच रहे हैं कि ये दरवेश कौन है जो इन्हीं पहाड़ों में कहीं जा छुपा है। कोई इसे इमाम मेहदी कहता है और कोई ईसा। उसने हसन अल इदरीस को पूरी तफसील से बताया कि इस दरवेश को शहर में और इर्द गिर्द के इलाके में कैसी शोहरत हासिल हुई है। उन पहाड़ों के करीब से गुजरने की भी इजाजत नहीं। कुछ तो अपनी फौज के संतरी हैं और कुछ अजनबी से आदमी है जो किसी को आगे जाने नहीं देते। दरवेश किसी पहाड़ की चोटी पे बैठा है। उसे खुदा आसमान से कोई इशारा देगा। रात को लोग अपनी छतों पर खड़े आसमान की तरफ देखते रहते हैं। कोई सितारा टूटता है तो वो चिल्ला उठते हैं, वो रहा इशारा। लोग खुदा और रसूल को भूलते जा रहे हैं। ये चारों जासूस थे। उन्हें खुसूसी ट्रेनिंग दी गई थी जिसमें यह तालीम भी शामिल थी कि तवाहम परस्ती हराम है और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कुछ है वो इंसान खुद है। जहां मूसल के हर बाशिंदे के दिमाग पर यह दरवेश गालिब आ गया था, वहां ये चार जासूस दरवेश की हकीकत मालूम करने की फिक्र में थे। मेरे दोस्तों, मेरी बात हंसी में न टाल दो तो कहूं, हसन अल इदरीस ने कहा। जहां दरवेश है वहां सलीबियों का जखीरा है, और ये कोई मामूली जखीरा होता तो इस इलाके को लोगों के लिए ममनू करार देकर दरवेश का ढोंग न रचाया जाता। तुम जानते हो कि इतने वसी इलाके के इर्द गिर्द पूरी फौज का पहरा खड़ा कर दो तो भी कोई ना कोई अंदर चला ही जाता है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि यहाँ खुदा का भेजा हुआ एक दरवेश बैठा है और वह नहीं चाहता कि इस इलाके में कोई आए तो कोई उधर देखने की जुर्रत भी नहीं करता। ये ऐलान में कहा गया है कि जिसने उस इलाके में जाने की और दरवेश को देखने की कोशिश की तो वो कोड़ी हो जाएगा और उसके बच्चे अंधे हो जाएंगे। हसन अल इदरीस के एक और साथी ने कहा, तुमने ये बताकर कि सलीबी वहां कुछ रखेंगे हमारा आधा मसला हल कर दिया है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ ये मालूम करना है कि दरवेश सलीबियों का कोई ढोंग है या ये मालूम करना है कि उन्होंने वहां क्या जखीरा किया है। दरवेश को जखीरे के साथ तबाह करना है, हसन अल इदरीस ने कहा, और लोगों को इस वहम से बचाना है जो उन पर तारी कर दिया गया है। जासूसों के कमांडर ने कहा, सलीबियों की अक्ल की तारीफ करो। वो इस जगह एक दरवेश को बिठाकर अपने जखीरे को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहते हैं। इसके साथ ही वो मूसल की फौज और लोगों को वालिय मूसल को भी खुदा के इशारे का झांसा देकर जंगी तैयारियों से बाज रखना चाहते हैं। इस वक्त हालत यह है कि फौज भी और लोग भी खुदा के उस इशारे के इंतजार में बैठ गए हैं जो दरवेश को मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।